आइए देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक स्विट्जरलैंड निवासी जीन पियाजे महोदय हैं। इसमें कई प्रश्न छिपे हुए हैं, जैसे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे महोदय ने किया। जीन पियाजे महोदय कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे महोदय स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे महोदय ने कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे जीन पियाजे महोदय। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे महोदय का जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ पे? 1886 में स्विट्जरलैंड में जीन पियाजे महोदय का जन्म हुआ था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे महोदय हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इनका जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे ने अवस्था सिद्धांत भी दिया। कौन सा सिद्धांत? जीन पियाजे ने अवस्था सिद्धांत भी दिया। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए। जीन पियाजे महोदय ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया तथा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए। इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया तथा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जीन पियाजे महोदय ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोग के लिए अपने बच्चों को ही चुनाव किया और इन्होंने संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन किया तथा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई जीन पियाजे महोदय ने, वे 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी अवस्था? पहली, संवेदी गामक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था जीन पियाजे महोदय ने बताई संवेदी गामक अवस्था अथवा संवेदी पेशी अवस्था। यह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसको सेंसर मोटर स्टेज भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था बताई जीन पियाजे महोदय ने, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था अथवा संवेदी पेशी अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसी को सेंसर मोटर स्टेज भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की दूसरी और महत्वपूर्ण अवस्था की, जिसको जीन पियाजे महोदय ने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। हमने आपको बताया संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो जीन पियाजे महोदय ने बताई, 4 बताई। पहली, संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, इसको संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, सेंसर मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। तीसरी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। चौथी और अंतिम अवस्था जो संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे महोदय ने बताई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन, 11 से 18 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। इन चारों अवस्थाओं को आपको याद रखना है, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। अब हम एक एक अवस्था के बारे में जो जीन पियाजे महोदय ने बताई संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो 4 अवस्थाएं हैं, एक एक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। संवेदी गामक अवस्था जो संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। संवेदी गामक अवस्था कितने वर्ष तक की है? 0 से
2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। बच्चा इंद्रियों द्वारा कार्य करता है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा द्वारा। इस अवस्था में बच्चा गामक क्रियाएं करता है। अब बात आती है गामक क्रियाएं क्या है, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि क्रियाओं का करना ही गामक क्रियाएं कहलाता है। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा गामक क्रियाएं करता है, जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना आदि। इस अवस्था में जो संवेदी गामक अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में यानी संवेदी गामक अवस्था में बच्चा परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है तथा अपरिचितों को देखकर भय प्रकट करता है। यानी परिचितों को देखकर वह प्रसन्न होता है और अपरिचितों को देखकर वह डरने लगता है। किसमें? संवेदी गामक अवस्था में। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की दूसरी महत्वपूर्ण अवस्था, जिसको जीन पियाजे महोदय ने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। खिलौने की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो दूसरी अवस्था जीन पियाजे ने बताई, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसी अवस्था को यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ही खिलौने की आयु कहा जाता है। इसी दौरान भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास कब प्रारंभ हो जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। भाषा का विकास प्रारंभ जो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें प्रारंभ हो जाता है। जीन पियाजे महोदय ने बताया कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। किसका भाव? वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन करने लगता है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसी अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी और महत्वपूर्ण अवस्था बताई जीन पियाजे महोदय ने। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसको आपको भूलना नहीं है। वर्ष जो संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यह तीसरी अवस्था है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। जब भी बात की जाएगी कि बालक मूर्त चिंतन करना प्रारंभ किस अवस्था में कर देता है, तो बालक मूर्त चिंतन करना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ कर देता है। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक, संज्ञानात्मक विकास की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें बालक मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रियाएं करना भी सीख लेता है, यानी गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा गणितीय संक्रियाएं करने लगता है। अब हम बात करते हैं चौथी और लास्ट अवस्था, जो जीन पियाजे महोदय ने बताई संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। यह 11 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। कितने वर्ष तक की? 11 से 18 वर्ष तक की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है।
कैसा चिंतन? अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, यानी स्मरण मनन आदि करता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। परिकल्पनात्मक चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ये 4 अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की। और इसी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बच्चे के मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास किस अवस्था में हो जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी जीन पियाजे की जो चौथी एवं महत्वपूर्ण अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, उसमें मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इससे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक। एक एक के बारे में हमने आपको बता ही दिया, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान रहा। जीन पियाजे का शिक्षा में क्या योगदान रहा, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे महोदय ने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा जरूरी है। बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल दिया, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर। जीन पियाजे ने बालक को महत्वपूर्ण समझा और बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समायोजन, संतुलनीकरण, स्कीमा जैसे नवीन संप्रत्ययों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसमें? जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समायोजन, संतुलनीकरण, स्कीमा जैसे नवीन संप्रत्ययों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। स्कीमा को आपको जान लेना है। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समायोजन, संतुलनीकरण, स्कीमा जैसे नवीन संप्रत्ययों का प्रयोग करके शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जीन पियाजे ने बालक केंद्रित शिक्षा यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। आपको ध्यान रखना है, जीन पियाजे ने किस शिक्षा पर बल दिया? बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। आशा है कि आज की क्लास में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।